गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेम टू यूनिट 1 उसका फर्स्ट चैप्टर कोरिलेशन स्टार्ट किया। कोरिलेशन का मीनिंग देखा था और फर्स्ट मेथड कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड हमने स्टार्ट किया। एक सम मैंने किया था और दूसरे एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 होमवर्क में दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर दो पार्ट हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो आपको होमवर्क में करना था एग्जाम्पल 4 का ए। अब एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर बी पार्ट हम आज देखेंगे। एग्जाम्पल 4 पार्ट बी। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। टेबल दिया हुआ है, उसमें से आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब कि आर फाइंड करना है। x इज 6, 2, 10, 4, 8 x की वैल्यूज दी है और y की वैल्यूज दी है 9, 11 क्वेश्चन मार्क 8 एंड 7। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y आर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अब अरिथमेटिक मीन आपको दे के रखा है। अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y मतलब पहला जो है वो x बार है और दूसरी वैल्यू जो है वो y बार की है। x बार इज 6 एंड y बार इज 8। y बार का मतलब होता है सिग्मा y अपॉन n। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर देंगे हम। y बार इज गिवन, y बार 8 दिया हुआ है। सिग्मा y मतलब y की वैल्यूज का समेशन करना है। 9 प्लस 11 प्लस क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे a प्लस 8 प्लस 7 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस। तो अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 40 मिलेगा। 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 7, 9 प्लस 11 मतलब हो गया 20, है ना। 20 प्लस 15 तो 35 होगा। 35 प्लस a, 35 को सामने ट्रांसफर किया तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 40 माइनस 35 दैट इज 5। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला वैल्यू था वो इस तरह से हमको फाइंड करना है। ठीक है, y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n और y बार आपको दिया हुआ है और जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे हमने a एज्यूम किया। अंडरस्टैंड। चलो अब टेबल बनाएंगे। कॉलम ऑफ x एंड y, टू कॉलम्स आर गिवन। x के कॉलम में आपको दिया है 6, 2, 10, 4 एंड 8। ठीक है, y के कॉलम में दिया हुआ है 9, 11 क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे हमने a एज्यूम किया था 5, देन 8 एंड 7। सिग्मा x, x का टोटल, सिग्मा y, y का टोटल। तो x का टोटल है 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30। ठीक है, नाउ 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 35 प्लस 5 तो 40। x बार हमको मिलेगा 30 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5 तो 6 मिलेगा एंड y बार इज 40 बाय 5 8 मिलेगा। ना x बार एंड y बार एज इंटीग्रल वैल्यूज। x बार और y बार का वैल्यू इंटीग्रल है, पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो पॉइंट में नहीं आ रहा है इसका मतलब हम 5 कॉलम्स बनाएंगे। x देन y, x इंटू y, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, इस तरह के 5 कॉलम्स बनेंगे। दैट इज कैपिटल X इक्वल टू x माइनस x बार, कैपिटल Y इज y माइनस y बार, कैपिटल X इंटू y, देन कैपिटल X स्क्वायर एंड कैपिटल Y स्क्वायर। तो इस तरह के 5 कॉलम्स बनाएंगे। x बार हमारा था 6, यहाँ भी हमने कैलकुलेट किया है 6, तो सभी x में से 6 माइनस करना है। 6 माइनस 6 इज 0, 2 माइनस 6 इज माइनस 4, 10 माइनस 6 इज 4, 4 minus 6 is minus 2 and 8 minus 6 is plus 2। तो सिग्मा कैपिटल X ऑलवेज 0 होगा। y बार हमारा 8 है तो सभी y में से 8 माइनस करना है। 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 माइनस 1। सो सिग्मा कैपिटल Y ऑलवेज 0 आएगा। 3 and 1 minus 4, 1 and 3 plus 4, total is 0. Now 0 into 1 is 0, 4 into 3 is minus 12, 4 into 3 is minus 12,
0 2 into 1 is -2, so sigma capital XY equal to 12 और 12 24 और 2 26 -26 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करना है 0 स्क्वायर ऑफ 4 16 स्क्वायर ऑफ 4 16 स्क्वायर ऑफ 2 4 स्क्वायर ऑफ 2 4, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको 16 और 4 20 16 और 4 20 20 20 40 होगा। ठीक है, नाउ वाई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 0 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, तो सिग्मा वाई स्क्वायर आपको यहाँ पे मिलेगा 9 + 1 10, 9 + 1 10, 10 + 10 मतलब 20 मिलेगा। नाउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दोनों का मीनिंग सेम ही है। आर फाइंड करना है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई हमने कैलकुलेट करके रखा है -26 डिवाइड बाय अंडर रूट 40 इंटू 20, चलो 40 इंटू 20 करने से 800 मिलेगा, -26 डिवाइड बाय अंडर रूट 800, 800 का अब हम रूट निकालेंगे, -26 एज इट इज 800 का रूट निकालना है, 800 रूट 28.28 मिलेगा, डिवाइड करने से आर का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा जो कि माइनस के साइन में होगा, -0.26 बाय 28.28, आंसर इज -0.92 मिलेगा। -0.92 मिला, उसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, तो 90 या 99 तक, 90 से शुरू करके 99 तक होगा, तो हमने लिखा है इंटरप्रिटेशन के अंदर वेरी हाई डिग्री, लेकिन माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे हम वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, फिर मैं एक नॉट लिखा रहा हूं, वो देख लेना और लिख देना नॉट। ठीक है, अब पार्टिकुलर्स दिया होगा विगत, देन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से एक्स वाई। अभी आपको बोला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अवलोकनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर आगे मीन दिया हुआ है या एएम या एवरेज दी है, समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, summation of square of deviation from mean and summation of product of deviation from mean। ठीक है, देखना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, रेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लिखेंगे एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन, दिख रहा है बराबर। चलो फिर मीन एएम या एवरेज दिया होगा, एक्स का जो मीन है उसको हम लिखेंगे एक्स बार और जो वाई का मीन है उसको हम लिखेंगे वाई बार। ठीक है, फिर आगे समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। ये समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब क्या हुआ, डेविएशन फ्रॉम मीन मध्यकમાંથી મેળવેલા વિચલનો, that is sigma x minus x bar equal to sigma capital X, वो हमेशा 0 रहता है। then sigma y minus y bar, that is sigma capital Y, it is always 0। ठीक है, સમેશન ઓફ ડેવિએશન ફ્રોમ મીન મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનોનો સરવાળો, मतलब x - x बार एंड y - y बार, तो x - x बार का वैल्यू हमेशा 0 रहता है।
समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब क्या, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर दैट इज सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर, एंड समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वाई सीरीज के लिए है तो हम लिखेंगे सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, या फिर उसको लिखेंगे सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर। तो डेविएशन फ्रॉम मीन है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन स्क्वायर करना है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन उसका लिखेंगे हम सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल टू करके सिग्मा कैपिटल एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये नोटेशंस आपको याद रखनी है, आने वाले सम्स के अंदर इसका यूज होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब एन लिखना है, मीन एम और एवरेज मतलब एक्स बार वाई बार लिखना है, समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन सिग्मा कैपिटल एक्स 0 सिग्मा कैपिटल वाई 0, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर, एंड समेशन ऑफ प्रोडक्ट એટલે ગુણાકાર, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दैट इज सिग्मा कैपिटल एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो बोर्ड पे जो कुछ दिख रहा है सब कुछ लिख लेना, आगे मैं पढ़ाऊंगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, लेकिन उसके पहले बता दूं क्वेश्चन 4 भी अभी हमने किया, वहां पे वो 800 का रूट निकाला था, वो रूट आपको लिखना है 28.28, मैंने गलती से 28.26 लिख दिया है, फाइनल आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। वहां पे 800 का रूट 28.28 कर देना। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। नंबर ऑफ आइटम्स, अभी मैंने जो नोट लिखाई थी उसके बेस पे ये सम है। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब n लिखेंगे हम 15। एग्जांपल 5, नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज n इज 15। आगे जाते हैं, अरिथमेटिक मीन 25 एंड 18, तो हम लिखेंगे x बार एंड y बार, x बार इज 25 एंड y बार इज 18। आगे देखते हैं, सन लिखा है, सन लिखा है, वो सन की जगह पे सम कर देना SUM, ठीक है, समेशन SUM कर देना, SUM समेशन, ठीक है, SUM सन की जगह पे SUM सम कर देना। तो देखो अंदर समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर दैट इज सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे, सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर इज 136 एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर दैट इज सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर 138। फिर आगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन इज -122। प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन अंडरलाइन करना है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दैट इज सिग्मा कैपिटल एक्स वाई, सिग्मा कैपिटल एक्स वाई इज -122, ठीक है। चलो अब सब कुछ आपको वैल्यूज मिल गई, फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, उसके फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, -122 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज 136 इंटू वाई स्क्वायर इज 138। तो अब -122 डिवाइड बाय 136 इंटू 138 मतलब दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, 136 मल्टीप्लाइड बाय 138 करने से हमको मिलेगा 18768। अब आगे -122 डिवाइड बाय 18768 का रूट निकालना है, तो रूट निकालने से मिलेगा 136.996, पूरा लिख देंगे 99 है ना इसलिए, ठीक है, 136.996
996 ऐसा लिखेंगे। अब उसका डिवाइड करके आर की फाइनल वैल्यू -0. चलो देखते हैं 122 डिवाइड बाय 136.996 आंसर इज -0.89। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 5 था। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 अब होमवर्क में करेंगे। इसके जैसा मैं एग्जाम्पल नंबर 7 आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 7 उसके 2 पार्ट है। एग्जाम्पल 7 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, calculate coefficient of correlation from the following data, interpret your result. N is 10, sigma x is 100, sigma y is 150। अभी सोचो ये सिग्मा कैपिटल एक्स है और ये सिग्मा कैपिटल वाई है। अगर ये सिग्मा कैपिटल एक्स या सिग्मा कैपिटल वाई होता तो सिग्मा कैपिटल एक्स का वैल्यू हमेशा 0 रहता है, सिग्मा कैपिटल वाई का वैल्यू भी हमेशा 0 रहता है। यहाँ पे आपको 0 नहीं दिया है, 100 दिया है और 150 दिया है। इसका मतलब ये सिग्मा स्मॉल एक्स है, सिग्मा स्मॉल वाई है। एक्स की कॉलम होती है ना, उसका टोटल हम जो करते हैं सिग्मा स्मॉल एक्स, वाई की कॉलम उसका टोटल जो करते हैं सिग्मा स्मॉल वाई, वो दिया हुआ है आपको। अंडरस्टैंड? कंफ्यूज नहीं होना है। सिग्मा कैपिटल एक्स होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, सिग्मा कैपिटल वाई होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम x बार फाइंड करेंगे। x बार इज सिग्मा एक्स अपॉन n, दैट इज 100/10। 100/10 करो तो 10 मिलेगा। y बार इज सिग्मा स्मॉल y अपॉन n, दैट इज 150/10। सो 150/10 करने से 15 मिलेगा। नाउ आगे देखते हैं, सिग्मा x माइनस 10 द होल स्क्वायर। चलो x माइनस 10, तो x बार का वैल्यू 10 था, इसका मतलब ऐसा लिखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका मतलब सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर, एंड वैल्यू इज 180। देन सिग्मा y माइनस 15 द होल स्क्वायर। 15, तो 15 किसका वैल्यू है? y बार का है, दिख रहा है बराबर। सिग्मा लिखेंगे हम y माइनस वाई बार स्क्वायर, दैट इज सिग्मा कैपिटल y स्क्वायर, and sigma capital Y square is given 215। Then sigma x into 10 into bracket y minus 15, तो x into 10, 10 मतलब x बार लिखेंगे and 15 मतलब y बार लिखेंगे। तो ऐसा लिखना है सिग्मा x माइनस x बार into y माइनस y बार, that is sigma capital XY and sigma capital XY is given 60। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज हमको मिली। सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर 180, सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर 215 एंड सिग्मा कैपिटल XY 60। नाउ इन फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे। R इक्वल टू सिग्मा XY डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, चलो अब वैल्यूज रखते हैं। सिग्मा कैपिटल एक्स वाई 60 डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर इज 180 एंड सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर इज 215। सो 60 एज इट इज डिवाइड बाय 180 215 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 180 इंटू 215 आंसर इज 38700। 38700 का रूट निकालेंगे तो 60 डिवाइड बाय, रूट निकाला 196.72। अब डिवाइड करना है 60 डिवाइड बाय 196.72, तो डिवाइड करने से आपको मिलेगा 0.31। आंसर इज 0.31। Now example number 7 part 2 example 7 देखो अंदर। For a set of 7 pairs of observations, 7 pairs of observations, that is n लिखेंगे हम 7।
following results were obtained. Sigma x minus 4 is 0. Sigma x minus 4 is 0. Small x है बेटा, small x minus 4 is 0. ठीक है, अब यहाँ 0 दिया है, इसका मतलब ये सिग्मा x माइनस एक्स बार है, मतलब कि सिग्मा कैपिटल x है. अंडरस्टैंड? कैसे सर पता चला आपको? सिग्मा कैपिटल x होता है, x में से x बार माइनस करके जो कैपिटल x बनाते हैं उसका टोटल हमेशा 0 रहता है, इसलिए. ओके, चलो फिर आगे देखते हैं. सिग्मा y माइनस 8 द होल स्क्वायर. सिग्मा आगे लिख देना, सिग्मा छपा हुआ नहीं है, 0. तो हम लिखेंगे सिग्मा y माइनस 8 इक्वल टू 0. सिग्मा y माइनस y बार, that is sigma capital Y. Now sigma x minus 4 the whole square, उसकी जगह पे हम लिखेंगे सिग्मा x minus x bar the whole square. इसका मतलब सिग्मा कैपिटल x square. सिग्मा कैपिटल x square is given 28. सिग्मा y minus 8 the whole square. सिग्मा लिख देना, वहां पे सिग्मा नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, दैट इज सिग्मा कैपिटल y स्क्वायर. एंड सिग्मा कैपिटल y स्क्वायर इज 76 दिया हुआ. देन सिग्मा x माइनस 4 इंटू y माइनस 8, सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, दैट इज सिग्मा कैपिटल xy. एंड सिग्मा कैपिटल xy इज गिवन 46, 28, 76, 46. ठीक है, अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है. तो r इज सिग्मा कैपिटल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर. सिग्मा कैपिटल एक्स वाई इज 46 डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर इज 28 इंटू कैपिटल वाई स्क्वायर इज 76. सो 46 डिवाइड बाय, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 28 इंटू 76, तो आंसर मिलेगा 28 इंटू 76, तो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा 2128. अब 2128 का रूट निकालेंगे, 2128 का रूट निकालेंगे 46.13. डिवाइड कर देते हैं, r का वैल्यू मिलेगा 46 बाय 46.13. आंसर इज 0.997. तीनों डिजिट लिख देना इधर, ठीक है, 997. अंडरस्टैंड? चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा किया मैंने बोर्ड पे अभी? 5, 7, 1 एंड 7, 2. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 8. 2 सम्स आपको होमवर्क में करना है. होमवर्क के अंदर 2 सम्स. एग्जाम्पल 6 करना है एंड एग्जाम्पल 8. 2 सम्स होमवर्क में करना है. मैं एग्जाम्पल 6 बता देता हूँ आपको. For 2 variables x and y, following data is available. N is 8, x bar is 51, y bar is 34. Sigma x minus 51 into y minus 34 है, वहाँ पे हम लिखेंगे sigma x minus x bar into y minus y bar, that is sigma capital XY minus 16. Sigma x minus 51 the whole square, उसकी जगह पे हम लिखेंगे sigma x minus x bar the whole square, मतलब इक्वल टू करके लिखेंगे sigma capital X square 42. एंड सिग्मा y माइनस 34 द होल स्क्वायर, उसकी जगह पे हम लिखेंगे सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर इक्वल टू 60, मतलब सिग्मा कैपिटल y स्क्वायर 60 है. समझ गए? तो 3 वैल्यूज आपको मिल जाएगी, फॉर्मूला में डाल देंगे. 8 नंबर का सम, n is 10, sigma xy is 100, sigma x square is 50 and sigma y square is 200. Evaluate coefficient of correlation where, ये अंडरलाइन कर दो, where x and y are measured from their respective mean. x and y उसके मीन में से निकाले हुए, मतलब यहाँ जो x है, x इक्वल टू लिखना पड़ेगा x माइनस एक्स बार एंड y इक्वल टू लिखना पड़ेगा y माइनस वाई बार, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि x and y are measured from their respective mean. મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનો છે બેટા.
बराबर એટલે સિગ્મા XY है वो एक्चुअल में सिग्मा कैपिटल X इंटू कैपिटल Y है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो एक्चुअल में सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर है, और सिग्मा वाई स्क्वायर है वो एक्चुअल में सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर है। समझ गए? तो हमने एग्जाम्पल नंबर 4B आज किया, उसके बाद एग्जाम्पल 5 किया, एग्जाम्पल नंबर 7 के 2 पार्ट किए, और मैंने होमवर्क के अंदर आज 2 सम्स दिए हुए जो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 8। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे तब आगे सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन। लिख दो पहले।